हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एग्जिटो। और आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी को हम वेटिंग लाइन थ्योरी भी बोलते हैं। क्यूइंग का मतलब या फिर वेटिंग लाइन का मतलब हम सबको पता है कि हम सब कभी ना कभी एक लाइन में जरूर खड़े हुए होंगे कि हमें कुछ चाहिए या हम कुछ काम करने गए हैं, हमें एक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है कि वहां पर और भी लोग हैं जिनको उसी काम के लिए वो भी आए हुए हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम देखा था और आज इस वीडियो में हम क्यूइंग थ्योरी देखने जा रहे हैं। स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये एक मैथमेटिकल स्टडी है वेटिंग लाइंस की और क्यूज की। क्यूइंग थ्योरी जो है वो हर एक कंपोनेंट को, एक क्यूइंग लाइन का हर एक कंपोनेंट, अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, पर हर कंपोनेंट को ये सर्व करती है। यहाँ पर कंपोनेंट्स हमारा आता है अराइवल प्रोसेस क्या है, कितने लोग आए, कितनों को सर्विस दी गई, कितने लोग सिस्टम में थे, कितने हमारे पास कस्टमर्स हैं, कितने हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स हैं, क्या हमारे पास डेटा रख रहे हैं, कितनी हमारे पास लोग हैं, कितनी हमारे पास व्हीकल्स हैं या कितनी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास इसके कंपोनेंट्स में आती हैं। ये थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल है सिचुएशंस में जहाँ पे कस्टमर्स जो है वो अराइव होते हैं सर्विस स्टेशन पर, सर्विस लेने के लिए काम करवा रुकते हैं, काम लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। वेटिंग लाइन जो है वो डेवलप किया गया है ताकि जो सर्विस है कस्टमर को वो इमीडिएटली नहीं मिल सकती। मतलब कि अब जरूरी तो नहीं हम हर जहाँ जाए हमें जाते ही हर चीज की सर्विस मिल जाए। हो सकता है ना हमसे पहले कुछ और लोग हों जो ऑलरेडी वहाँ की सर्विस अवेल कर रहे हों, हमें थोड़ा वेट तो करना ही पड़ता। फिर चाहे हम कहीं हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या फिर हम छोटी मोटी किसी कंपनी में भी जाएं, वेट तो हमें करना ही पड़ता है। तो अगर हम हाई सर्विस लेवल रखेंगे, मतलब कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो हमारा सर्विस स्टेशन होगा ज्यादातर खाली बैठे होंगे लोग। अब क्योंकि हमारे पास 10 लोगों को सर्व करने के लिए 25 लोग हैं, तो डेफिनेटली 15 लोग तो खाली बैठे ही होंगे ना। अब जरूरी तो नहीं है हर वक्त हमारे पास 25 लोग के 25 लोग आ जाए। हम मोस्टली जो हमारा एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं उस अकॉर्डिंग अपने सर्विस स्टाफ बिठाते हैं। और वही अगर हमने लो सर्विस स्टाफ रख लिया तो हमारे पास ज्यादा वेट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही लोगों का स्टाफ है तो डेफिनेटली लाइन लंबी लगेगी। तो इसीलिए एक मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि ना तो उसका सर्विस स्टेशन में ज्यादा स्टाफ हो ना कम स्टाफ हो, ना लो सर्विस लेवल हो ना हाई सर्विस लेवल हो, उसको दोनों के बीच का एक मॉडरेट ढूंढना पड़ता है। तो एट द एंड आके जो गोल है किसी भी क्यूइंग मॉडल का, वो इकोनॉमिक बैलेंस निकालना है बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द वेट रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्यूइंग सिस्टम का। इसके स्ट्रक्चर में पहली चीज आती है जब कस्टमर आएगा, कस्टमर के आने का प्रोसेस, दैट इज अराइवल प्रोसेस। अब कस्टमर जो है वो सोर्स के अकॉर्डिंग आ सकता है, नंबर्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। डिटेल हम इनके भी आगे देखते हैं। सर्विस स्टेशन को हम स्ट्रक्चर ऑफ सर्विस स्टेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज सिंगल सर्विस फैसिलिटी है, मल्टीपल लोग हैं पैरेलल फैसिलिटी में, मल्टीपल लोग हैं स्ट्रेट लाइन फैसिलिटी में सिंगल क्यू के साथ या फिर मल्टीपल क्यू के साथ, फिर सर्विस फैसिलिटी जो एक सीरीज में हमारे पास है। इसके अलावा सर्विस स्टेशन में आती है हमारे पास स्पीड क्या है सर्विस की हमारे स्टाफ की। फिर आता है हमारा क्यू स्ट्रक्चर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर रहे हैं हम, लास्ट कम लास्ट सर्व, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर हो रहा है या प्रायोरिटी सर्विस दी जा रही है। चौथा आता है हमारा कस्टमर का बिहेवियर, दैट इज कस्टमर पेशेंट है या इम्पेशेंट है। इन सबको समझने से पहले एक बार क्यूइंग स्ट्रक्चर का रफ डायग्राम देख लेते हैं। लोग हमारे पास आए, ये उनका अराइवल प्रोसेस, ये हमारा सिस्टम, हमारा क्यू लाइन हमारी। उसके बाद हम उनको सर्विस सिस्टम में ले गए, उनको सर्विस दी गई और फिर वो सर्विस लेने के बाद सिस्टम से बाहर चले गए। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है क्यूइंग सिस्टम का। जब भी आपके पास क्यूइंग सिस्टम, क्यूइंग थ्योरी पे क्वेश्चन आए, ये डायग्राम तो आप जरूर बना दीजिएगा। अब स्ट्रक्चर के एक एक एलिमेंट को समझते हैं। अराइवल प्रोसेस में हमारा पहला था सोर्स के अकॉर्डिंग। सोर्स हमारा फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। अब जो हमारी सर्विस है हो सकता है वो हमारे पूरी कंट्री के लिए अवेलेबल हो या फिर हो सकता है कि वो हमारी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अवेलेबल हो। तो फाइनाइट हो सकती है और इनफाइनाइट हो सकता है हमारे पास कस्टमर अकॉर्डिंग टू नंबर। अब लोग इंडिविजुअली आ सकते हैं या ग्रुप में भी आ सकते हैं। अब कई बार होता है हम पूरी फैमिली को सर्विस दे रहे हैं और कई बार होता है हम एक इंडिविजुअल पर्सन को सर्विस दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सर्विस। और टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास
हो सकता है कस्टमर के आने का टाइम हमें पता हो और कस्टमर रैंडमली भी आ सकता है। जहां हमें टाइम पता है वो हमारा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है, और जहां हमें टाइम रैंडम हम लेके चल रहे हैं वो हमारा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है। और डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल नहीं होता, कि कस्टमर किस टाइम आएगा वो अपॉइंटमेंट बेसिस हो गया, तो अपॉइंटमेंट बेसिस ज्यादातर जगहों पर नहीं चलता है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्विस स्टेशन। सर्विस स्टेशन में पहला आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सर्विस स्टेशन, जिसमें सिंगल फैसिलिटी मतलब एक ही सर्विस फैसिलिटी है हमारे पास, मल्टीपल फैसिलिटी है पैरेलल फैसिलिटीज में, और सिंगल क्यू है, एक ही क्यू है, कई सारे सर्विस स्टेशन है और चला जाता है कस्टमर। फिर मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटी विद मल्टीपल क्यूज, क्यूज भी जितने हमारे पास पैरेलल सर्विस फैसिलिटीज है उतनी हमारे पास क्यूज भी हैं, उतनी लाइनें हमारे पास लगी हुई हैं। और सीरीज में भी हमारे पास सर्विस हो सकता है कि हमने एक सर्विस ली, आगे निकले, फिर हमने दूसरी दोबारा लाइन में लगे, दोबारा सर्विस ली और फिर बाहर निकल गए। कई सर्विस हो सकती है जिनको हमें क्यू में लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पासपोर्ट बनवाने गए हैं तो हम एक लाइन में लगे, पहले हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए, फिर हम आगे बढ़े अगले डेस्क पे, वहां हम दूसरी लाइन में लगे, वहां पे हमने फॉर्म फिल किया, फिर हम तीसरी लाइन में लगे आगे जाके, और वहां पर हमने फाइनली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। तो ये हमारे 3 सर्विस हमने दी। पहले हमने फॉर्म फिल, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए, फिर फॉर्म लेके फॉर्म फिल किया, फिर हमने फॉर्म सबमिट किया। तो 3 हमारे पास सर्विसेज हमने ली हैं। तो ये हमारा सर्विस फैसिलिटी सीरीज में हुआ। सर्विस स्टेशन का अगला पार्ट आता है हमारा स्पीड ऑफ सर्विस। अब सर्विस की स्पीड में सर्विस रेट, ये मतलब डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ कस्टमर्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो सर्व किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सर्विस स्टाफ जो है वो 10 मिनट में 2 कस्टमर्स को सर्विस कर सकता है, तो सर्विस रेट हो गया उसका 2 कस्टमर्स पर 10 मिनट। और वही हमारा सर्विस टाइम हुआ द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू सर्व अ कस्टमर। अब मतलब वो 5 मिनट चाहिए ना उसे हर कस्टमर के, तो सर्विस टाइम हुआ हमारा 5 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं क्यू स्ट्रक्चर पे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आया हम उसको सर्व करेंगे। लास्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट इज जो लास्ट में आया उसको सर्विस सबसे पहले मिलेगी। जनरली प्रैक्टिकली ये नहीं होता है क्योंकि लोग लड़ने लग जाते हैं वहां पे, बट कई जगह पे ये सूटेबल होता है। फिर आता है सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, मतलब जो मर्जी आ जाए हम कहीं से भी उठा लेते हैं, जैसे कि कहे इक्वल प्रोबेबिलिटी है जो लोग आए हैं उनमें से किसी भी एक को चूज करने की। और लास्ट है प्रायोरिटी सर्विस की, पर्टिकुलर कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी है। जैसे कि वीआईपीज के केस में होता है कि अगर हम बैठे हुए हैं घंटों लाइन में पर कोई वीआईपी आ गया तो पहले तो सर्विस उसको मिलती है ना, हम लोगों को नहीं मिलती है, तो प्रायोरिटी सर्विस भी कई जगह होती है। आगे बात कर रहे हैं कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर पेशेंट हो सकता है। पेशेंट कस्टमर को तब हम कहते हैं जब वो सर्विस स्टेशन में आया, लाइन में लगा, उसने वेट किया आराम से, सर्विस ली और वो चला गया। इम्पेशेंट कस्टमर वो है जो हमारा आया, लाइन में लगा, पर उतना उसको वेट करने में इम्पेशेंस हो रही थी कि वो बिना सर्विस लिए ही लाइन छोड़ के चला गया, तो उसे हम इम्पेशेंट कस्टमर कहते हैं। अब कुछ ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अभी तो हमने स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर के सारे पार्ट्स देखते हैं। पहली हमारा क्यू लेंथ क्या होता है? क्यू लेंथ होता है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है हमारे वेटिंग लाइन में जो खड़े रहते हैं नॉर्मली, उसे हम क्यू लेंथ बोलते हैं। और फेवरेबल डेफिनेटली जितनी छोटी लाइन उतना अच्छा होगा। सिस्टम की लेंथ मतलब टोटल एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे सिस्टम में कितने हैं। अब टोटल मैंने इसलिए बोला कि इसमें जो कस्टमर्स लाइन में वेट कर रहे हैं वो भी आते हैं और जो सर्विस ले चुके हैं, सर्व हो गए हैं, वो भी आते हैं। और इसका नंबर भी जितना स्मॉल हो उतना अच्छा होता है। थर्ड आता है हमारा वेटिंग टाइम। एवरेज टाइम द कस्टमर हैज टू वेट इन द क्यू, फेवरेबल अगेन शॉर्टेस्ट। टोटल टाइम सिस्टम में एवरेज टाइम द कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम, वेटिंग प्लस बीइंग सर्व्ड अगेन टुगेदर। और लार्जर टाइम का मतलब है नीड्स इम्प्रूवमेंट। अगर हमारे सिस्टम को ज्यादा टाइम लग रहा है तो हमारे सिस्टम को डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और लास्ट आता है हमारा आइडल टाइम, सर्व्ड आइडल टाइम। टाइम द सर्विस मैन रिमेन आइडल, ये डायरेक्टली हमारी कॉस्ट से रिलेटेड होता है और इसका इम्पैक्ट इन पहले 4 दैट इज क्यू लेंथ, सिस्टम लेंथ, वेटिंग लेंथ और टोटल टाइम इन द सिस्टम पे पड़ता है। अब हम देख लेते हैं क्यूइंग मॉडल्स। मॉडल 1 डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक।
डिटर्मिन प्रोबेबिलिस्टिक है सिंगल मॉडल में इनफाइनाइट पॉपुलेशन और फाइनाइट पॉपुलेशन आती है, और मल्टी सर्वो में सिर्फ इनफाइनाइट पॉपुलेशन आती है। तो सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक देखते हैं, फिर प्रोबेबिलिस्टिक और उसके टाइप्स पर जाएंगे। अजम्पशंस क्या है इस मॉडल की? कस्टमर जो है वो रेगुलर इंटरवल पर आते हैं क्यूइंग सिस्टम में, सर्विस टाइम पता और कांस्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हमें याद रखने हैं इस पूरे क्यूइंग सिस्टम में। ये हमारा अराइवल रेट होता है, सर्विस रेट हमारा म्यू होता है, प्रपोर्शन ऑफ टाइम सिस्टम बिजी है वो पी है, पी इज ऑल्सो नोन एज द एवरेज यूटिलाइजेशन ऑफ द ट्रैफिक इंटेंसिटी और द क्लेंजिंग रेशियो। अगर हमारा ये सिचुएशन है तो वेटिंग लाइन शैल बी फॉर्म्ड विच विल इंक्रीज इनडेफिनेटली, सर्विस फैसिलिटी हमारी बिजी रहेगी हर वक्त, और सर्विस सिस्टम एट द एंड आके फेल ही हो जाएगा। और वही अगर ये वाली सिचुएशन है तो कोई वेटिंग लाइन नहीं होगी, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम द सर्विस फैसिलिटी आइडल रहेगी, वो होगा हमारा 1 माइनस डेल्टा बाय म्यू। और अगर P जो है हमारा मोर देन 1 है तो सिस्टम वुड अल्टीमेटली फेल, और अगर P लेस देन 1 है तो हमारा सिस्टम वर्क करेगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के एंड में हमें कई बार कुछ 1 पॉइंटर्स आ जाते हैं जिनका हमें जवाब देना होता है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। पर ये मॉडल की जो है ना लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो ये ज्यादा यूज नहीं होता है, मोस्टली प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ही यूज होता है, तो उसी को देख लेते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में एक टर्म है पॉइजन एक्सपोनेंशियल, उसको समझना जरूरी है। पॉइजन का मतलब अभी हमने देखा था कस्टमर्स का आना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम अराइवल, और एक्सपोनेंशियल का मतलब यहाँ पर है सर्विस टाइम आर डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली। अब इसमें 2 केस आएंगे हमारे पास, जब टाइम टेकन टू सर्व डिफरेंट कस्टमर्स डिपेंडेंट है, एक कस्टमर को सर्व करने का टाइम दूसरे कस्टमर को सर्व करने के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारा एवरेज अराइवल रेट तो वही डेल्टा पर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। प्रोबेबिलिटी फॉर n कस्टमर विल अराइव इन द सिस्टम ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल t, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, जहाँ पे m का फॉर्मूला हमारा ये होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। On an average, 10 customers reach ATM every hour during the probability that exactly 5 customers will reach in a period of 10 minutes. सॉल्यूशन देखते हैं। 10 लोग आते हैं ATM पे हर घंटे, तो डेल्टा हमारा हो गया 10 कस्टमर पर आवर। एग्जैक्टली 5 कस्टमर रीच करते हैं, हमें निकालना है, तो n हमें 5 है, 10 मिनट में t हमारा 10 है, दैट इज 0.16 आवर्स। p n कस्टमर्स ड्यूरिंग द पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, m हमें निकालना पड़ेगा पहले, डेल्टा इंटू टी दैट इज 1.6, फिर हमने 5 कस्टमर्स के लिए वैल्यू पुट करी तो हमारा आंसर आ गया 0.01764। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का सेकंड केस जो हमारे पास आता है, व्हेन द टाइम टेकन टू सर्व डिफरेंट कस्टमर्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब एक कस्टमर को सर्व करना दूसरे कस्टमर को सर्व करने के टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो हमारा फॉर्मूला ये आएगा। और ईच मॉडल इज अज्यूमिंग द कस्टमर्स आर सर्व्ड इन द फर्स्ट कम फर्स्ट ऑर्डर बेसिस। यहाँ पर हमारा हर मॉडल जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर चल रहा है, कोई सा भी मॉडल हो वो डिटर्मिनिस्टिक हो या प्रोबेबिलिस्टिक हो। The manager of a bank observes that on the average 18 customers are served by a cashier in an hour. Assuming that the service time has exponentially distributed, what is the probability that the customer shall be free within 3 minutes and customer shall be served in more than 20 minutes? सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। 18 लोग आ रहे हैं हर घंटे, तो म्यू हमारा 18 हो गया। 3 मिनट में मुझे फ्री करना है, तो टी हमें 3 मिनट दिया हुआ है, 0.05 आवर्स हो गया। लेस देन अगर हमें 3 मिनट्स निकालना है तो ये फॉर्मूले में पुट करके हमने निकाल लिया। और अगर पी हमारा मोर देन 12 मिनट्स है तो हमारा ये फॉर्मूला आएगा, सिंपल। यहाँ पर हमने 1 में से माइनस किया था, ये हमें लेस देन निकालना था, यहाँ हमें मोर देन निकालना है, तो हमने डायरेक्टली ये वाले वेरिएबल में वैल्यू पुट करी है, 1 माइनस करके नहीं निकाला है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब फर्स्ट हमारा आता है इसमें पॉइजन एक्सपोनेंशियल सिंगल सर्व मॉडल विद इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इसका डायग्राम ये हो गया। अजम्पशंस क्या है? अराइवल पॉइजनली डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
अराइवल इनफाइनाइट पॉपुलेशन से है, कस्टमर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चल रहे हैं, देयर इज ओनली सिंगल सर्विस स्टेशन। अब मॉडल के हमारे पास सिंपली फॉर्मूलाज हैं और कुछ नहीं है। फॉर्मूलाज में हम मेंशन कर रही हूँ आपके लिए सारे। हमारे पास कितनी क्यू की लेंथ है, एवरेज लेंथ क्या है, मीन वेटिंग टाइम हमारे पास क्या है, मीन टाइम क्या है, इन सब के फॉर्मूलाज हैं। क्वेश्चन में भी हम देखेंगे। इसमें सिंपली कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज ही हैं। इसमें मेरा समझाने का कुछ नहीं है, हम समझाएंगे अभी इस क्वेश्चन को। कस्टमर अराइव एट अ सर्विस स्टेशन एट अ रेट ऑफ 20 per hour and the present serving arrangement can handle 30 customers per hour. The station works 8 hours a day and assuming conditions for single server queuing model are met, you are required to calculate and state the average time spent by a customer in the queue. What is the expected number of customers in the service station? तो सॉल्यूशन देखते हैं। कस्टमर सर्विस 20 पर आर के रेट पे आ रहा है, तो डेल्टा हमारा 20 पर आर। प्रेजेंट सर्विंग अरेंजमेंट जो है वो 30 कस्टमर हैंडल कर सकते हैं, तो म्यू हमारा 30 कस्टमर्स पर आर। तो पी हमारा निकल गया डेल्टा बाय म्यू 2/3। फिर हमसे मांगा गया है मीन वेटिंग टाइम डब्ल्यू क्यू, जिसका फॉर्मूला हमारा ये होता है। वैल्यू पुट करिए, हमारे पास आ गया 4 मिनट्स। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम का फॉर्मूला ये होता है। वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया। तो वही मैं बोल रही थी, फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं और किसका कौन सा फॉर्मूला है, वो मेन पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे। बाकी वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में, वहां से पिक करके हमें आंसर निकालना होता है। पॉइसन एक्सपोनेंशियल सिंगल सर्वर मॉडल इनफाइनाइट पॉपुलेशन। कॉस्ट एनालिसिस देखते हैं। कॉस्ट का ये वेटिंग का है, ये सर्विस की लाइन है, टोटल कॉस्ट सिस्टम की ये आ रही है। ऑप्टिमल लेवल ऑफ द सर्विस इज वेयर द टोटल वेटिंग टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इज मिनिमम। दैट इज टोटल कॉस्ट जो मिनिमम होगी, दोनों अगर मिनिमम है तो टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी ना वहां पे। तो ये हमारा ऑप्टिमल सर्विस लेवल है। इंक्रीजिंग द सर्विस लेवल वुड रिजल्ट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ वेटिंग टाइम। अगर हम सर्विस बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारी वेटिंग टाइम तो कम होगी, पर हमारी कॉस्ट ऑफ सर्विस बढ़ेगी। तो इस तरफ अगर हम गए तो अगर आप ध्यान से देखें, कॉस्ट ऑफ सर्विस और टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ी है, पर वेटिंग लाइन जो है वो हमारी, वेटिंग लाइन की कॉस्ट हमारी कम हुई है। अगला मॉडल आता है हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन के साथ सिंगल सर्वर में ही। अजम्पशंस है मॉडल की। अराइवल जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइनाइट पॉपुलेशन है, कस्टमर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे, और देयर इज ओनली अ सिंगल सर्विस स्टेशन। टोटल m कस्टमर्स हैं हमारे पास सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन बोली गई है तो हमें बताने पड़ेंगे कितने कस्टमर्स हैं, इसलिए इस मॉडल में ही अज्यूम किए गए हैं। कस्टमर जो है सिस्टम में अराइव करते हैं और टाइम जो रैंडम अराइवल का है वो 1/डेल्टा है। और जब n कस्टमर्स है सिस्टम में, तो m-n कस्टमर्स जो है वो अराइविंग स्टेट में है। तो जो टोटल एवरेज रेट ऑफ अराइवल है सिस्टम का, वो डेल्टा इंटू m-n हो जाता है हमारा। उसके बाद हम फॉर्मूलाज यहाँ स्टेट कर रहे हैं। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है डियर, याद ही करने पड़ेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अ फैक्ट्री हैज 5 machines and on average there are 2 machine breakdown every 5 weeks. Assuming the repairing capacity is 1 machine is a week and the repairing time being exponentially distributed, determine the probability the service facility will be idle, the probability that there shall be exactly 3 machines to be and being repaired, the expected length of the queue, the expected number of machines in the system, the expected time a machine shall wait, and the expected time that a machine shall spend in the system. सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो गिवन लिख लेते हैं।
5 मशीन सर्व कर सकते हैं, हमारे पास टोटल 5 मशीन है तो m 5 हुआ। रिपेयरिंग कैपेसिटी इज 1 तो म्यू इज 1। अराइवल रेट हमारा डेल्टा, दैट इज उसने मेंशन किया है कि वो 2/5 मशीन्स कर सकता है। दैट इज अगर हम यहाँ देखें ऑन एन एवरेज देयर आर 2 मशीन ब्रेक डाउन एवरी 5 वीक्स, तो हर हफ्ते 2 मशीन हमारे पास आती हैं। दैट इज अराइवल रेट, 5 में से 2 मशीन हमारे पास आती हैं। दैट इज 0.4 आवर्स। पी हम निकाल सकते हैं, हमारे पास डेल्टा है, म्यू है, पी हमने निकाल लिया। अब पी जो है हमारा लेस देन 1 है तो इसलिए पी 0 हम निकाल लेंगे। पी 0 निकालने का तरीका है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सबमिशन है तो हम ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको इंडिविजुअली निकाल के उसका टोटल अपना यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 5 है, कई बार ये ज्यादा होते हैं, जो हमारा m है वो ज्यादा होता है और हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला में फिट करके आंसर नहीं निकाल सकते, तो हम टेबल बनाते हैं। ये हमारी टेबल बनी, ये हमारा टोटल आ गया। कुछ नहीं किया, हमने सिंपली ये वैल्यूज पुट करी हैं। आई की वैल्यू हम चेंज करते गए हैं यहाँ से 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो हमारा P0 आ गया 0.0697। तो ये हमारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो गई अब तक जो गिवन था और जो हमने निकाल लिया। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी विल बी आइडल। आइडल हमारा फॉर्मूला होता है P0। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर शैल बी एग्जैक्टली 3 मशीन्स टू बी एंड बीइंग रिपेयर्ड, तो हमारा Pn हमें निकालना है और P0 हमारा जो है वो 0.0697 है। बाकी हमने वैल्यूज पुट करी तो हमारा आ गया 0.27। एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द क्यू, एल क्यू का हमें फॉर्मूला पता है, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट कर दी। फिर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन सिस्टम में LS होता है। फिर एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ मशीन शैल वेट इन द क्यू टू बी रिपेयर्ड, सिंपली हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। द एक्सपेक्टेड टाइम दैट अ मशीन शैल स्पेंड इन द सिस्टम, उसका फॉर्मूला ये, वैल्यूज पुट करी और 2.87 मशीन हमारे पास आ गई। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने का पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइसन एक्सपोनेंशियल मल्टीपल सर्वर मॉडल इन फाइनाइट पॉपुलेशन। In this system, the point to note is whether there is a separate independent queue for each server or the customer from a single queue from which they are picked up are served. Assumptions मैं state कर रही हूँ। There are k service station, each of which provides identical service. Single waiting line है, input population infinite है, service first come first basis पे है, arrival rate smaller than the combined service rate of all service facilities, that is K. Basic symbols हमारे पास डेल्टा, average arrival rate, mu is mean service rate for each of the servers, K is the number of servers, K mu will be the mean combined service rate of all servers and P का फॉर्मूला होगा यहाँ पर डेल्टा अपॉन K mu। अब तक के दोनों हमारे जो मॉडल्स थे उसमें हमारा P का फॉर्मूला ओनली डेल्टा बाय म्यू था, यहाँ पे हमारा डेल्टा बाय के म्यू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे के सर्विस स्टेशन हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी सिस्टम शैल बी आइडल, P0, Pn के फॉर्मूलाज, LQ का फॉर्मूला, LS, WQ, WS। एग्जाम्पल देखते हैं। द ताज सर्विस स्टेशन हैज 5 मैकेनिक्स, ईच ऑफ whom कैन सर्व अ स्कूटर in 2 hours on an average. The scooters are registered at a single service counter and then sent for servicing to different mechanisms. Scooter arrive at the service station at an average rate of 2 scooters per hour. Assuming that the scooter arrival are Poisson distributed and the servicing time are distributed exponentially, determine the probability system shall be idle. 8 स्कूटर सर्व कर सकता है, वेटिंग क्यू में कितना है और एवरेज टाइम स्पेंड बाय स्कूटर इन द वेटिंग एंड गेटिंग सर्व्ड। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले
स्कूटर अराइव एट सर्विस स्टेशन एवरेज ऑफ 2 पर स्कूटर, तो डेल्टा 2। हम 2 स्कूटर सर्व कर सकते हैं, एक कैन सर्व अ स्कूटर इन 2 आवर्स, तो 1/2 मशीन हम सर्व कर सकते हैं। 5 मशीन हमारे पास है, केस 5। पी हमारा आ गया। अब ए हमारा P0 निकालने का था, फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करें, टेबल बना के हमारा P0 की वैल्यू ही आएगी। टेबल हमारी बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाई थी, दैट इज बी मॉडल में हमने बनाई थी। और उसके बाद P0 निकलेगा। मैं दोबारा यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन नहीं दिखा रही हूँ। उसके बाद हमारे पास 8 स्कूटर की प्रोबेबिलिटी N8 हो गया, K5 है। N जो है वो हमारा लेस देन K है, सॉरी मोर देन K है, तो P N की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। अगर आपने फॉर्मूलाज में ध्यान दिया हो, अगर N जो है लेस देन K है तो फॉर्मूला अलग है, और अगर N मोर देन K है तो फॉर्मूला अलग है P N निकालने का। तो यहाँ पर मोर देन है तो हमने ये वाला फॉर्मूला ले लिया और वैल्यू पुट कर दी। एल क्यू की वैल्यू हमने पुट करी, फिर डब्ल्यू एस उसने हमसे मांगा, डब्ल्यू क्यू हमें चाहिए क्योंकि हमें डब्ल्यू एस अगर निकालना है तो यहाँ पर डब्ल्यू क्यू आता है, तो डब्ल्यू क्यू हमने पहले निकाला और ये हो गया, फिर वहां पुट करेंगे तो हमारा डब्ल्यू एस आ गया 3.11 आवर्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं।